दोस्तों एशिया कप के मुकाबले के बाद में एक बार फिर से पाकिस्तान की मेंटालिटी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर किस मेंटालिटी के साथ में ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। दरअसल इस मैच में वैसे तो भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादे फरहान ने हाफ सेंचुरी के बाद में जो जश्न मनाया, या फिर तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने जिस तरीके से कुछ इशारे किए, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण जो एक मुजाहिद मानसिकता की बात होती है ना, वो एक बार फिर से सामने निकल कर आ गई। दरअसल फरहान ने 50 रन करने के बाद में AK-47 चलाने वाला नाटक किया, जबकि कुछ ही देर बाद हारिस रऊफ ने स्टैंड में कोहली कोहली के नारे सुनकर हवाई जहाज गिराने का इशारा कर दिया, 6 उंगलियां भी दिखाई। ये इशारा पाकिस्तान के जो क्लेम्स है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस प्रोपेगेंडा की ओर था। और ये दिखाया कि उस समय हुआ ये पूरा जो दिखावा था उस समय हुआ जब पाकिस्तान मैदान पर बुरी तरीके से पिट रहा था। संडे को भारत ने एशिया कप 2025 के मैच में एक सप्ताह में दूसरी बार पाकिस्तान को पीट दिया। क्रिकेट के मैदान पर भारत से इतने सालों में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेटरों में कोई मेंटालिटी में चेंज नहीं आया है। ये असभ्यता कहीं ना कहीं रविवार को भी देखने को मिली, जिसमें कि उकसावे वाले इशारे स्पिरिट ऑफ द गेम की जो उनकी पूरी एक भावना है ना, उसकी कमी को दर्शाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हमेशा ही काफ़ी टेंस होते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पहली बार मैदान पर अपनी मेंटालिटी को सामने रख दिया। पाक खिलाड़ियों की मेंटालिटी पर सवाल उठना जायज़ भी है। दरअसल ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को पालता है, और मई में भारत पाकिस्तान की जो एक पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर ऑपरेशन सिंदूर के हमले हुए। इस्लामाबाद आतंक को जिस तरीके से पूरा पालने का काम करता है, इसके ऊपर सब लोग बातें करते हैं। फरहान और रऊफ ने उसी एक पूरे जो चिन्ह होते हैं ना इन सब चीज़ों के, उसको जेंटलमैन्स गेम के अंदर ला दिया। भारत ने बहुत ही प्रोफेशनलिज्म और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में अटैक किया था, जैसा कि खेल की मांग भी है। अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी को पाकिस्तान के बिना कारण हमले का जवाब बताया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए शर्मा ने कहा कि वो बिना किसी वजह के हम पर आ रहे थे और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि यही मेरा जवाब हो सकता है और टीम की जीत में इसी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। BCCI और इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने के फैसले पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। कई सारे जो प्रशंसक थे उन्होंने क्रिकेट कूटनीति जारी रखने पर भी सवाल उठाए थे। BCCI के सचिव देवजीत सेकैया ने कहा था कि टूर्नामेंट की संरचना के कारण भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बावजूद करोड़ों भारतीयों ने भरोसा रखा था कि क्रिकेट केवल एक खेल रहेगा। यहाँ तक कि भारत ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सिर्फ एक खेल है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल भावना की भावना को काफ़ी ज़्यादा ब्लर कर दिया है। पाकिस्तान ने कभी क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के तौर पर समझा ही नहीं, ये बात भी क्लियर है। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट में धार्मिकता की झलक लंबे समय से देखने को मिली है। ये मुजाहिद मानसिकता जो है, ये कहीं ना कहीं जिहादी एथोस खेल में समय समय पर घुसपैठ करता ही रहता है। जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कमज़ोर होता है या ये जो भावना है ये उभर कर सामने आ ही जाती है। 2007 वर्ल्ड कप में कई खिलाड़ी जो कि तबलीगी जमात के प्रभाव में थे, वो प्रशिक्षण शिविर छोड़कर स्थानीय लोगों को धर्म का प्रचार करते थे। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद मुजम्मिल ने बताया कि इससे टीम की एकजुटता और जो प्रोफेशनलिज्म था वो इम्पैक्ट हुआ। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धार्मिक या फिर राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। कुछ खिलाड़ियों ने तो खुले तौर पर मुजाहिद पहचान को अपनाया भी है। पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को मुल्तान के सुल्तान के साथ में मुजाहिद मुल्तान भी कहा जाता है। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की प्रशंसा करते हुए कहा था कि रिजवान गैर मुस्लिमों को नमाज के करीब नहीं आने देते, इसलिए वो सबसे अच्छे कप्तान हैं। इंजमाम ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम भारतीय मुस्लिम खिलाड़ी इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, जहीर खान को मौलाना तारिक जमील के भाषण सुनने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम में ही बुलाती थी। हरभजन सिंह ने भी उन भाषणों को सुनकर इस्लाम अपनाने का विचार किया था। हालांकि ये दावा ऑब्वियस सी बात है सत्य नहीं था। 2014 में बैट्समैन अहमद शहजाद को मैदान पर श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान से कहते हुए सुना गया था कि अगर आप गैर मुस्लिम हैं और मुस्लिम बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो सीधे जन्नत जाएगा। ये अनचाहा धार्मिक प्रचार क्रिकेट में मिशनरी उत्साह को साफ तौर पर दिखाता है। मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना थे, उन्होंने अपने करियर के बीच में ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था और बाद में इसे धार्मिक प्रचार और माहौल का प्रभाव भी बताया। वहीं हिंदू स्पिनर दानिश कनेरिया ने कई बार दावा किया कि उनके धर्म के कारण उनको अक्सर उस तरीके से खेलने को नहीं मिला और ना सम्मान मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और इससे ये साफ होता है कि धार्मिक समानता से कितनी ज़्यादा काबिलियत को ये लोग महत्व नहीं दे पाते। ये घटनाएं टीम की न केवल गहरी धार्मिक आस्था बल्कि उनके अप्रोच को भी बताती है। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैदान पर जिस तरीके से मेंटालिटी अपनी दिखाई,
क्रिकेट हमेशा से ही गरिमा, विनम्रता और निष्पक्ष खेल की परंपराओं पर गर्व करता है, लेकिन इन लोगों ने जेंटलमैन्स गेम को खराब करने का काम किया है। इस बात से आप कहीं से कहीं तक भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, ये प्रदर्शन बताता है कि इनकी मेंटालिटी में ये सब चीजें कितने गहरे तक दबी हुई हैं।